ओम शांति 9 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं भक्ति की है उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं जीव आत्माएं ही कहेंगे, शरीर तो नहीं। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। महल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको परा कर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगड़ शरीर देख कैसे सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं नहीं। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुल गुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको ही सद्गुरु कहा जाता है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वही सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो तो भल स्वर्ग में तो बहुत आएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों का विनाश नहीं किया तो सजाए खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है ये पतित दुनिया है ना, ये पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला, तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उनको पतित कहा जाता है। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म बतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजुली खेलेंगे,
ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं ये तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा। ये भूलो मत, माया तुमको भुलाती है, उनको तो धंधा ही ये है। ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत किचरा भरा हुआ है, वो बाप की याद बिगड़ साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वो है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। सब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, वो तो एक भगवान ही दे सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ भगवान को ही नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है, फिर 5000 वर्षों बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नोंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आते हैं। परंतु ऐसा कोई होता थोड़ी है, ये तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। एक ही धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म है। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलवेड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझे एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है, कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। जैसे ये माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वो है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का बरसात सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बार। भारत रावण का अभी किसको पता नहीं है। कहते भी है ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वो हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप सत्य है, वो कभी विनाश नहीं होता, उनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती है, शरीर को तो नहीं बुला सकता। आत्मा बुलाती है, शरीर तो नहीं बुला सकता।
आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चले जाती है। आत्मा न घटती है, न बढ़ती है, न कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है। ये भी बताया है कि इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उसको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहाँ ये बातें ही नहीं है। खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती है वो फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ वो चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हुबहू रिपीट होगा। मौका नादी तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है। वही हुबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल अलग होती है, यहाँ आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिवाओं की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वो फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है, जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वो है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर वही सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वो भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, मनुष्य को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं। झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा ताप्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाप खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आते हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य है, देवता तो लिखते नहीं ना पढ़ते। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ वो बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं भक्ति मार्ग में। तुमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे हियर नो एविल सी नो एविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वो कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है।
اب باپ کہتے ہیں بچے باپ کو بھولو مت، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ اچھا، میٹھے میٹھے سیکھے لدھے بچوں پرتی ماتا پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی ماتا پتا باپ دادا کو یاد پیار، گڈ مارننگ اور نمستے۔ شکریہ بابا، شکریہ۔ دھارنا کے لیے مکھیہ سار۔ پہلا پوائنٹ، رچیتا اور رچنا کے راج کو یتھارتھ سمجھ آستک بننا ہے۔ ڈرامہ کے گیان میں مونجھنا نہیں ہے، اپنی بدھی کو حد سے نکال بے حد میں لے جانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، سوکشم وتن واسی فرشتہ بننے کے لیے سمپورن پوتر بننا ہے۔ آتما میں جو کچرا بھرا ہے اسے یاد کے بل سے نکال صاف کرنا ہے۔ وردن، ایشوریہ رس کا انوبھو کر ایک رس استھتی میں استھت رہنے والی شریشٹھ آتما بھو۔ جو بچے ایشوریہ رس کا انوبھو کر لیتے ہیں ان کو دنیا کے سب رس پھیکے لگتے ہیں۔ جب ہے ہی ایک رس میٹھا تو ایک ہی طرف اٹینشن جائے گا نا، سہج ہی ایک طرف من لگ جاتا ہے، محنت نہیں لگتی ہے۔ باپ کے اسنیہ، باپ کی مدد، باپ کا ساتھ، باپ دوارا سرو پراپتیاں سہج ایک رس استھتی بنا دیتی ہے۔ ایسی ایک رس استھتی میں استھت رہنے والی آتمائیں ہی شریشٹھ ہیں۔ سلوگن، کچرے کو سما کر رتن دینا ہی ماسٹر ساگر بننا ہے۔ کچرے کو سما کر رتن دینا ہی ماسٹر ساگر بننا ہے۔ اوم شانتی۔